तो वहीं शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और 2 डेप्यूटी सीएम यानी कि दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शपथ ग्रहण की। अब राजस्थान में भाजपा सरकार में मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब चर्चा इस बात की होने लगी है कि मंत्रिमंडल कैसा होगा। अंदर खाने से बताया जा रहा है कि इसे लेकर दिल्ली से जयपुर तक मंथन लगातार जारी है और जल्द ही मंत्रियों की तस्वीरें भी साफ होगी। इस रिपोर्ट से समझिए। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं राजस्थान में भजनलाल सरकार और उनके मंत्रियों के चयन के साथ गठन की बारी है। मंत्रियों के नाम तय करने में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधना भी बड़ी चुनौती है। 5 महीने में पार्टी को लोकसभा चुनावों में जाना है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के लिए नहरी क्षेत्र के 2 जिले, शेखावटी के 3 जिले, आदिवासी बहुल बागड़ के 3 जिले, हाड़ौती और डांग का एक जिला चुनौती और चिंता की सबब बने हैं। ऐसे में किन जिलों को साधने के लिए मंत्री बनाने पर मंथन चल रहा है। इसमें इन जिलों में 4 लोकसभा सीटें, नहरी क्षेत्र में शामिल 2 जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावटी के 3 जिले सीकर, चूरू और झुंझुनू। इनमें 31 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटें। विधानसभा चुनाव में 31 सीटों में से भाजपा ने जीती 9 सीटें। शेखावटी और नहरी क्षेत्र में सियासी संतुलन जरूरी। इस तालमेल को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे मंत्री। इन इलाकों में जाट और एससी वर्ग पर फोकस किया जाएगा। इस क्षेत्र से 4 से 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही भाजपा के लिए आदिवासी बहुल जिले भी खास है, क्योंकि यहाँ के 3 जिलों में बीजेपी की केवल 3 सीट है। साथ ही 4 क्षेत्रों में बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है। इन क्षेत्रों में 23 की जीत और 24 के लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। इस पर गौर करें तो इसमें आदिवासी बहुल 3 जिले हैं खास। बीजेपी के पास केवल 3 सीटें। वागड़ में 3 आदिवासी बहुल जिले हैं। इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले शामिल। यहाँ की कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। इनमें बीजेपी के पास है केवल 3 सीटें। इस क्षेत्र में भाजपा को मिली है कम सीट। इससे लोकसभा चुनाव में समीकरण बिगड़ने का है खतरा। भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी का बढ़ रहा यहाँ दबदबा। इसे देखते हुए आदिवासी वोटर्स में मैसेज देने की भी है तैयारी। ऐसे में यहाँ से बनाए जा सकते हैं 2 मंत्री। इन क्षेत्रों में भाजपा है मजबूत। सबसे ज्यादा मंत्री के दावेदार भी यहीं से हैं। इसमें ढूंढाड़ यानी जयपुर, मेवाड़ यानी उदयपुर, मारवाड़ यानी जोधपुर और हाड़ौती यानी कि कोटा। इन जगहों में भाजपा रही है सबसे ज्यादा मजबूत। जयपुर जिले से मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब मेवाड़, मारवाड़ और हाड़ौती की है बारी। यहाँ तय अनुपात में मंत्री बनाए जा सकते हैं। साथ ही सियासी संतुलन बनाने का प्रयास किया जाएगा। मेवाड़ के उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में सरकार से पहले भी मंत्री रहे हैं। मेवाड़, हाड़ौती और मारवाड़ से बन सकते हैं अधिक मंत्री। कम से कम 12 से 15 नेता बन सकते हैं मंत्री। साथ ही खास मैसेज देने की रणनीति पर चल रही है चर्चा। नए मुख्यमंत्री के लिए लोकसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। साथ ही भजनलाल सरकार में मंत्री बनाने में पार्टी को सबसे ज्यादा लोकसभा चुनावों के सियासी समीकरण साधने की चिंता है। नए मुख्यमंत्री के लिए भी लोकसभा चुनाव एक चुनौती के तौर पर होंगे। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इलाकेवार मैसेज देने के लिए भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। आगे के सियासी समीकरणों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। जिन इलाकों को कमजोर माना जा रहा है वहां मंत्री बनाकर परसेप्शन बदलने की रणनीति भी प्लानिंग हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।